बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है दोस्तों वो 8 नवंबर 2024 है। आप इसको 9 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर आपने सिर्फ ओनली एक ही फाइल LMS में सबमिट करनी है, जो कि होगी आपकी इन्वेंशन एक्सपो डॉट जावा फाइल। ठीक है, यही आपकी फ़ाइल का नाम होना चाहिए और उसकी एक्सटेंशन डॉट जावा हो। अगर आपने डॉट जावा के अलावा कोई भी अदर एक्सटेंशन की फ़ाइल सबमिट करवाई तो आपको 0 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपने जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक पूरे का पूरा प्रोग्राम करना है, पूरे का पूरा जो है वो कोडिंग करनी है, जिसमें क्या करना है आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपको कुछ इस तरह के आउटपुट स्क्रीनशॉट होंगे कि सबसे पहले एक विंडो आएगी, ठीक है, जिसमें वो आपसे पूछेगा जनाब वेलकम टू द इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ इन्वेंटर्स, कि आपने कितने इन्वेंटर्स का जो रिकॉर्ड है वो एंटर करना है। तो ऐसे ही वन बाय वन वो आपसे, अगर मान लो आपने यहाँ पे 3 लिखोगे तो वो आपसे 3 इन्वेंटर्स का रिकॉर्ड और साथ उनकी स्कोर जो है, इन्वेंशन जो स्कोर है वो भी एंटर करवाएगा। और अगर आप यहाँ पे 4 वैल्यू दोगे तो वो आपसे 4 जो इन्वेंटर्स हैं उनके नेम और उनके स्कोर जो हैं वो ऐड करवाएगा। और फाइनली फिर लास्ट पे आपको ये भी बताएगा कि इन सब में सबसे टॉप स्कोर किसका है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन डेवलप्ड बाय, आगे डेवलप्ड बाय के साथ आपकी VUID मेंशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सर ने कुछ कोड भी दिया हुआ है, इसमें ही चेंजिंग करनी है, लेकिन हम जो है नए से पूरा कोड करेंगे। तो दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको नीड है किस-किस की 2 चीज़ों की, एक जावा JDK वो आपके पास डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए और दूसरा नेटबीन्स IDE आपके पास डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, जिसके साथ आप जो है प्रॉपर JDK और नेटबीन्स दोनों को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों जावा JDK को इंस्टॉल करने के, डाउनलोड करने के लिए आपको अब उनकी जो ओरेकल वालों की वेबसाइट है उस पे लॉगिन, अपना अकाउंट क्रिएट भी करना पड़ता है। तो जब तक आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप जावा JDK को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, तो जब दोस्तों आप सक्सेसफुली जावा JDK को इंस्टॉल कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे और उसके बाद उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लोगे आप, देन अच्छा पहले जावा JDK आपने इंस्टॉल करते हैं, बाद में नेटबीन्स इंस्टॉल करते हैं। ये भी बात याद रखना है आपने कि JDK पहले आपने JDK कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट को, वो आपने पहले इंस्टॉल करनी है, बाद में आपने ये नेटबीन्स इंस्टॉल करना है। क्योंकि वो JDK पहले इंस्टॉल करके फिर उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, उसके बाद फिर नेटबीन्स जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, तो जब दोस्तों आप नेटबीन्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ना इस तरह नेटबीन्स का आइकन आ जाएगा, इस तरह से अपाची लिखा होगा, अपाची नेटबीन्स। आपने इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। अब आपने इसमें न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसके लिए यहाँ पे ऊपर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपने जावा विद आर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपसे जावा एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने जो नाम सेट करना है वो ये वाला नाम है, ये देखें इन्वेंशन एक्सपो, ये नाम सामने दिया, सामने कहा यही नाम आपने सेट करना है, इन्वेंशन एक्सपो। ये नाम यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर आए, ये जो नाम आपसे पूछा ऊपर प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पर ये नाम लिख दें ऐसे, प्रोजेक्ट इन्वेंशन एक्सपो। और उसके बाद नीचे वो प्रोजेक्ट की लोकेशन भी आपको दिखा रहा है, कहता है आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये डॉक्यूमेंट खिजर शाल जो डेस्कटॉप है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाके स्टोर होगा। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर ब्राउज़ पे क्लिक करके इसकी लोकेशन अपने प्रोजेक्ट की सेव कर सकते हैं सक्सेस, मतलब जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपने ये प्रोजेक्ट सेव करना ना, आप वो वाली लोकेशन यहाँ पे चूज़ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ सेव करता है? डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद जब इतना आपने कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है नया वो बन जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है वो भी बता देता हूँ कंप्लीट। जब दोस्तों इतना आप कर लोगे ना, उसके बाद देन आपने क्या करना है, ये जो पहले से पूरा कोड लिखा हुआ है ना, इस पूरे कोड को रिमूव कर देना आपने। बिल्कुल मतलब आपने एम्प्टी कर देना है पूरी फ़ाइल को। जब आप प्रोजेक्ट नया बनाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ना फाइल ओपन होगी जावा की, यही डॉट जावा फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। अच्छा, इस फाइल के अंदर जितना कोड होगा सारा रिमूव करके एम्प्टी कर दिया। अब ये मैं आपको कोड जो दिखाने जा रहा हूँ ये आपने लिख लेना वन बाय वन, ठीक है? तो सबसे पहले आपने इस तरह से ये ये कोड जो है लिख लेना इस तरह से, ठीक है? तो पूरा कोड फटाफट से लिख लें। ये देखें ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करना क्या आपने। मैं थोड़ी-सी ना आपको एक चीज़ बतानी है, वो आपको समझ आएगी कैसे किया मैंने। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखें, ये जो पैकेज का नेम है ना, जो मैंने लिखा हुआ है CS 506_1_F24, इसको रिमूव करके आपने इसकी जगह पे लिखना है अपनी फ़ाइल का नेम जो है था इन्वेंशन एक्सपो, इन्वेंशन एक्सपो,
ठीक है, ये आपने लिखना है यहाँ पे पैकेज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना ये जो लिखा हुआ है CS506_1_F24, यहाँ पर आपने फिर अगेन अपनी फाइल का नाम बताना है, इन्वेंशन एक्सपो, सेम वही नाम, ये वाला नाम जो आपने यहाँ पे लिखा था, Ctrl+C से कॉपी किया और इसको यहाँ पर आपने मान लो, चलो यहाँ पे पूरा कोड पहले आपको चलो करके पहले चेंजिंग बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ करनी है। तो मान लिया आपने ये पूरा कोड ऐसे कॉपी करना, कॉपी कर दिया, बताता हूँ वो आपको पूरा कोड अभी मैं दिखाऊंगा, आप बस पहले ये सुन लें आपने चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी है। ये देखें ज़रा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मान लें इस तरह से आपने पूरा कोड लिख लिया, आप चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो इन्वेंशन एक्सपो क्लास है इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर देना। उसके बाद ये जो सबसे पहले पहली लाइन है ना, ये जिसमें लिखा हुआ है CS506, यहाँ पर आपने चेंज करना पहला, ठीक है। और इसमें ना जो क्लास का नेम है वो यहाँ पे भी आप लिखोगे, ठीक है, इन्वेंशन एक्सपो। और ये ऊपर ना इन्वेंशन एक्सपो पैकेज के अंदर ना स्मॉल लिखते हैं, इसमें कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल में लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। जब इतना कर लोगे उसके बाद फिर अगेन आपने ये फाइल का जो नेम है, क्लास का जो नेम है, ये अगेन यहाँ पे पेस्ट करना है। ये जो है ना लाइन नंबर आपकी 10, इसके अंदर जो लिखा हुआ है CS506_1_F24, यहाँ पे पेस्ट करना। लेकिन ये 3 जगह आपने चेंज करना था। पहला ऊपर फर्स्ट लाइन के अंदर आपने इन्वेंशन एक्सपो लिखा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने यहाँ पे क्लास के नेम के आगे इन्वेंशन एक्सपो लिखा, और उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 10 के अंदर भी इन्वेंशन एक्सपो लिखा आपने। क्लास के नेम और लाइन नंबर 10 में दोनों सेम लिखेंगे आप, जबकि ये जो आपने लाइन नंबर 1 के ऊपर लिखा है इसमें आप पूरा कंप्लीट स्मॉल में लिखोगे, मतलब स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल में नहीं लिखोगे आप, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। बाकी सारा कोड वो दोस्तों आपने आप करना, मैं आपको आप कोड पूरा दिखा देता हूँ जी। अब आपको चेंजिंग करने के बाद अब कोड लिखना शुरू करें आप, वो ये वाला कोड ना लिखिएगा, ये मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाया। अब कोड लिखना शुरू करें। जब आप अपनी पूरी फाइल एम्प्टी कर लोगे उसके बाद यहाँ पे अब आपने कोड लिखना शुरू कर देना है। यहाँ से चलें लिखना स्टार्ट करें, लाइन नंबर 1 से लेकर फटाफट से लाइन नंबर 18 तक जो कोड है ये फटाफट से राइट कर लें, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट कोड है, इसमें अब कोई चेंज नहीं आपने करना, ये मैंने आपको सारा चेंजिंग कर दिया है, जो जो चेंजिंग होनी थी वो मैंने आपको कर दिया। अब चुप वीडियो पॉज करें और यहाँ से लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 18 तक जो कोड है ये लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। उम्मीद है आपने लाइन नंबर 18 तक कोड लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, लाइन नंबर 19 से लेकर लाइन नंबर 37 तक फटाफट से कोड राइट करें। जो कोड आपको दिखाई यहाँ नहीं दे रहा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले ये जो वीडियो पॉज करें और लाइन नंबर 19 से लेकर लाइन नंबर 37 तक जो कोड है, उम्मीद है आपको इसका फर्स्ट हाफ दिखाई दे रहा है, सेकंड हाफ भी आपको दिखा देता हूँ। चलें उसके लिए मैं वीडियो करने लगा हूँ नेक्स्ट आगे। ये लें जी, ये है जी आपका सेकंड हाफ, ये सेकंड हाफ है, ठीक है। ये सेकंड हाफ जो आपको 3 लाइन दिखाई नहीं दे रही वो मैंने आपको दिखा दी हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, लाइन नंबर 37 तक लिख लिया। लाइन नंबर 37 के बाद ये देखें लाइन नंबर 38। अच्छा जी, लाइन नंबर 38 से लेकर लाइन नंबर 55 तक जो है कोड राइट करें फटाफट से। जो कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इतना जो है लिख लें फटाफट से, या स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें इनके, ठीक है। अच्छा जी, लाइन नंबर 55 तक उम्मीद है आपने फर्स्ट हाफ लिख लिया। सेकंड हाफ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो दिखा देता हूँ आपको। ये ले जनाब, ये आपका सेकंड हाफ है, ये सेकंड हाफ है आपका कंप्लीट। ये कंप्लीट आपका सेकंड हाफ कोड था जो आपको दिखाई नहीं था दे रहा, ठीक है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। लें जी, वीडियो पॉज करें और इजीली लिख लें आप। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। लाइन नंबर 55 तक हो गया हमारा कोड। नेक्स्ट चलिए लाइन नंबर 55 के बाद ये लें लाइन नंबर 56 से लेकर लाइन नंबर 74 तक जो कोड है ये फटाफट से राइट करें। बाकी जो यहाँ से 2 लाइन दिखाई नहीं दे रही वो दिखा देता हूँ आपको। वीडियो पॉज करें और लाइन नंबर 56 से लेकर लाइन नंबर 74 तक जो कोड है इसको सेम एट इज आपने लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। जो चेंजिंग शुरू पे करनी थी वो मैं करके फिर ही आपको कहा है कि लिखना शुरू करो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको जो लाइन दिखाई नहीं दे रही वो दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें जी, ये आपकी, ये देखें मैंने, चलो पहले यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, ये एंड, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइन्स हैं, क्लियर है जी। अच्छा जी, उसके बाद इतना कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। लाइन नंबर आपने 70 कहाँ तक लिखा था, 74 तक, ओके। 74 के बाद नेक्स्ट है जी आपकी लाइन नंबर 75 तक लिखा था या 74 तक, चलिए जहाँ तक भी लिखा था ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ मजीद। अच्छा जी, यहाँ से देखें, ये देखें लाइन नंबर 75 से लेकर लाइन नंबर 92 तक जल्दी जल्दी लिख लें कोड, ठीक है जी। लाइन नंबर 92 तक लिख लिया आपने, 92 तक। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 92 आगे, सिंपल ही कोड है, बड़ा इजी है। आगे लाइन नंबर 94 से लेकर लाइन नंबर 110 तक मतलब लिख लें। ये लें, वीडियो पॉज करें और ये जो रिमेनिंग कोड है ये भी लिख लें।
उम्मीद है आपको सारा कोड मैंने दिखा दिया। अब इस कोड में चेंज एक जगह सिर्फ करना था, वो स्टार्टिंग में जो मैंने कोड में चेंज किया वो आपने नहीं करना, क्योंकि वो मैंने आपको अभी करके फिर कहा था लिखना शुरू करो। ठीक है, ये मैंने आपको चेंज करके फिर कहा था यहाँ से अब लिखना शुरू करो। अब आपने कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, सेम है डिटो का पे ऐसे लिखना। अच्छा, अब चेंज जहाँ पे करना ना वो बताता हूँ। आपने सिर्फ अपनी व्यू आईडी चेंज करनी है। यहाँ पे कहाँ पे बोला, यहाँ पे ना लाइन नंबर 65 के अंदर ना यहाँ लिखा हुआ था BC, ये आईडी लिखी हुई थी BC 123456789। यहाँ पे आपने डेवलप्ड बाय के आगे अपनी यहाँ पे जो आपकी व्यू आईडी है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ये आपने, ये ना होगा मतलब यहाँ पे सेम यही आईडी लिख दो। अगर आप अपनी व्यू आईडी यहाँ पे नहीं नहीं मेंशन करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब कोड आपने सारा लिख लिया। अब आपने इसको रन कैसे करना है, उसके लिए ये ऊपर ग्रीन कलर का बटन है, इस पे क्लिक करें तो ये कंपाइल एंड रन होगा। देखते हैं ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास सही से आउटपुट आ गई है। कहता है प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ इन्वेंटर्स। मान लो मैं कहता हूँ 2, ओके करता हूँ। चलिए, अब वो कह रहा है प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ इन्वेंटर 1। मैंने कहा KST लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद ओके पे क्लिक किया। देन वो आपसे पूछा अब KST का जो स्कोर है वो बताओ मुझे। तो अगर दोस्तों यहाँ पे जो स्कोर है वो 1 से लेकर आप 100 तक देंगे। तो मान लो यहाँ 0 से लेकर 100 तक। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्कोर देता हूँ मान लो जैसे 90, और उसके बाद ओके करता हूँ। फिर वो अगेन मुझसे सेकंड इन्वेंटर का नाम पूछ रहा है। मैंने कहा अली, और उसके बाद ओके करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसका स्कोर बताते हैं जी मान लो 60। अब ओके किया तो ये देखें उसके बाद उसने मुझे मैसेज दिखा दिया, कहता द टॉप इन्वेंटर इज KST लर्निंग विद एन इन्वेंशन स्कोर ऑफ 90 आउट ऑफ 100। ओके करते हैं, और लास्ट में देखें ये मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन डेवलप्ड बाय। आगे आपकी आईडी आएगी। ओके करना आपने, तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब ये सारा करने के बाद अब आपने फाइल आपने जो सबमिट करवानी है वो आपको कहाँ पे मिलेगी। तो ये प्रोजेक्ट आपने जिस लोकेशन पे सेव किया था ना वहाँ पे जाएं। तो मैंने तो आपको बताया था कि अगर आप लोकेशन खुद नहीं चूज़ करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में सेव करता है। तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में ही सेव करता हूँ। तो अगर मान लो आपने जो भी जिस लोकेशन पे आपने ये प्रोजेक्ट जब क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको जैसे बताया था क्रिएट करने का तरीका, तब आपने अगर कोई कोई लोकेशन चूज़ की हुई थी अपनी मर्ज़ी से, तो आप उस लोकेशन पे चले जाएँ जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेव किया था। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जाना है। वहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के नाम से, उसमें जाऊँगा। वहाँ पे ये देखें, ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया अभी इन्वेंशन एक्सपो के नाम से ये लिखा आ रहा है, इस पे आप डबल क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा SRC के नाम से। मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। जब आप अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर आएँगे ना, तो वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा SRC। अच्छा, ये आपका जो फ़ोल्डर है ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे मेरा आ रहा है नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स, आपका ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये खुद फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आपका डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्ट जो है ये शो होगा आपका प्रोजेक्ट इन्वेंशन एक्सपो। उसके अंदर आप जाएँगे, वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा SRC के नाम से। आपने SRC में जाना है। SRC में जाने के बाद मज़ीद इन्वेंशन एक्सपो में क्लिक करें, और आपको वहाँ पे देखें, ये देखें आपको जावा फ़ाइल मिल रही है। आगे लिखा भी आ रहा है जावा सोर्स फ़ाइल इन्वेंशन एक्सपो। यही जावा सोर्स फ़ाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है, जिसका नाम है इन्वेंशन एक्सपो। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।